जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, हैवी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियो लेके आते रहते हैं। मेरे एक पेशेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा कि मुझे ये बताइए कि क्या जो बच्चे का जेंडर है, बेटा या बेटी होना, ये इस बात पे मुनहसर है कि आपका अंडा राइट साइड से रिलीज़ हुआ है या लेफ़्ट साइड से रिलीज़ हुआ है। और मैंने इस चीज़ को स्टडी किया तो इसके अंदर बड़ी ही बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर ये मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि अगर आपका राइट साइड का अंडा बना हुआ है तो आपके घर में बेटी होगी, और अगर आपका लेफ्ट साइड का अंडा बना हुआ है तो आपके घर बेटा होगा, या वाइस वर्सा। कुछ लोग राइट साइड से बेटा दे रहे होते हैं, कोई लेफ्ट साइड से बेटी दे रहे होते हैं। एनीवेज, तो मेरे पास हुआ ये कि मेरे क्लिनिक में पेशेंट आई तो उसके राइट साइड पे एग बना हुआ था एंड शी बिलीव कि अगर इस दफ़ा जो है वो हमें एग रिलीज़ करने वाला इंजेक्शन लगाएंगे तो मेरे तो बेटा नहीं होगा, बेटी होगी। शी रिफ्यूज़ टू टेक दैट इंजेक्शन। तो जब मैंने उसके बैकग्राउंड में पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये वाला मसला है। तो देन आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज इट्स अ मिथ विच नीड टू बी ब्रोकन। अच्छा, अब ये देखें कि जो क्रोमोसोमली देखा जाए तो फीमेल की राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, दोनों साइड पे अंडे जो होते हैं वो एक्सी होते हैं। यानी कि फ़ीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल जो कि बहुत बड़े लेवल पे स्टडी किया गया एग्स का, तो देखा ये गया कि वो एक ही किस्म के एग्स हैं, चाहे वो राइट साइड की ओवरी में हैं चाहे वो लेफ़्ट साइड की ओवरी में हैं। यानी किसी भी साइड की ओवरी का अगर हम एग लेते हैं या जैसे हम IVF करते हैं तो उसमें हम एग पिक करते हैं, तो चाहे वो अंडा राइट साइड का है चाहे वो एग लेफ़्ट साइड का है, उसका क्रोमोसोम 23X होगा। यानी उसके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इन टोटल 22 क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम है और 23वां क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज X। तो इसलिए फीमेल क्रोमोसोम्स को हम 23X कहते हैं। अब ये एग चाहे राइट साइड का हो चाहे लेफ्ट साइड का हो, तो ये दोनों साइडों से ही X क्रोमोसोम निकलता है। लेकिन जब मेल के स्पर्म्स को स्टडी किया तो देयर वर 2 स्पर्म्स। नंबर 1 वाज 23X और दूसरी किस्म के स्पर्म्स जो थे वो 23Y थे। यानी कि एक जो किस्म का जो क्रोमोसोम था उसके अंदर जो क्रोमोसोम था उसके अंदर वो पूरा क्रॉस बनाता है, यानी X होता है, और दूसरा जो होता है उसमें उसका तीसरा बाजू, फोर्थ नहीं होता, और वो सिर्फ Y की शक्ल इख्तियार कर लेता है क्योंकि उसका जो फोर्थ लिम्ब होता है वो नहीं होता है। तो लिहाजा स्पर्म कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के, 23X और 23Y। अब अगर 23X यानी कि X वाला स्पर्म किसी भी अंडे के साथ मिलता है, क्योंकि अंडा बाय डिफॉल्ट है ही X, तो वो XX हो जाता है, दैट गिव राइज टू अ फीमेल। लेकिन अगर X के अंडे के साथ एक मेल स्पर्म मिलता है यानी Y23Y मिलता है, तो द जेनेटिक कोड बिकम्स 46XY। और जो 46XY होता है यानी उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम X भी है और सेक्स क्रोमोसोम Y भी है, तो उसके नतीजे में होता है बेटा। तो लिहाजा अंडे तो टोटली हैं ही एक ही तरह के, 23X टोटल, उनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं और उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X है। लेकिन जो स्पर्म्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, उनके अंदर 2 किस्म के हैं। एक वो है जो 23X हैं और दूसरे जो हैं वो 23Y हैं। अब इसी जो चीज़ है इसी की बेसिस पे हम स्पर्म सॉर्टिंग के अंदर X और Y क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। अब इसी बेस के ऊपर से हम जो दोनों किस्म के जो जेंडर सिलेक्शन करते हैं X और Y, उसकी बेस पे स्पर्म सॉर्ट भी इसी बेसिस पे करते हैं कि जो X स्पर्म होते हैं, चूँकि उनके 4 लिम्ब्स होते हैं, उनके अंदर DNA की मटेरियल जो Y क्रोमोसोम है जिसमें कि कंपैरेटिवली 3 लिम्ब्स हैं, उनकी निस्बत कम होता है, जिसकी वजह से जो X स्पर्म होते हैं दे आर रेजिलिएंट, दे आर स्लोअर, दे आर लेस मोबाइल कंपैरेटिवली। तो जो हम फ्लो साइटोमेट्री या जो एरिक्सन्स मेथड जिसमें एल्ब्यूमिन जेल्स के अंदर से स्पर्म्स को गुजार के कलेक्शन की जाती है, तो देखा यह गया है जो कॉलम या चैम्बर में एक्सीड कर जाते हैं दे आर मोस्टली 90% Y स्पर्म्स होते हैं, और जो रह जाते हैं पीछे दे आर मोस्टली X स्पर्म होते हैं। यही फैसला अगर हम जो फ्लो अप कर जाते हैं, स्विम अप कर जाते हैं, वो वाला सैंपल अगर यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में देखा गया कि 90% बेबी बॉयज़ होते हैं।
और जो नीचे बैठा हुआ सैंपल है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो 85% बेबी गर्ल्स होती हैं। तो लिहाजा बेटा या बेटी का जो वो है तायुन है वो स्पर्म ने करना है। अंडा चाहे राइट साइड से निकले चाहे लेफ्ट साइड से निकले वो 23X ही है, यानी कि उसके अंदर X क्रोमोसोम ही होगा और उसके जो उसके ऊपर मुनहसर नहीं होगा कि राइट साइड से निकल रहा है या लेफ्ट साइड से निकला है। बल्कि मेरी एक पेशेंट थी, शी हैज़ गॉट कैंसर और उसकी एक साइड की ओवरी रिमूव हो गई हुई थी और दैट वाज द राइट साइड ओवरी विच वाज सपोज टू गिव बर्थ टू द गर्ल्स। तो उसके माशाल्लाह 4 बेबी बॉयज़ हुए थे। तो लिहाजा उसका भी ये ज़हन बन गया कि नहीं डॉक्टर साहब, चूँकि मेरी एक साइड की लड़कियों वाली ओवरी निकली हुई थी तो लड़कों वाली है तो इसलिए जो है वो मेरा ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद जो व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट तो शी केम टू अस एंड हमने उसका फिर वो किया स्पर्म सॉर्टिंग की और उसके बाद फिर जो उसकी हुई वो बेटी हुई। तो देखा मतलब उसके बाद मैं पेशेंट से मेरी गुफ्तगू हुई और मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा देखिए आप तो कह रही थी मेरी ओवरी नहीं है, तो बेसिकली द स्पर्म्स हु डिसाइड द प्रेगनेंसी नॉट द एक्स। तो लिहाजा राइट हो या लेफ्ट हो अंडेदानियाँ एक जैसी हैं, अंडे एक जैसे हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट एक्स। तो लिहाजा इस बात के वहम में ना पड़ें कि राइट साइड से अंडा निकलेगा तो बेटी होगी, लेफ्ट साइड से अंडा निकलेगा तो बेटा होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ उस वहम में पड़े ही ना, जो आपके लिए बेहतर है वो अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे देती है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम आपके लिए एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक ज़हनी बीमारी की शक्ल मत दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।